हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों के हाफ ईयरली पेपर चल रहे हैं मेरे भाई, ये सीरीज उनके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है। हाफ ईयरली में सप्लीमेंट्री से मेरे भाई 3 चैप्टर आपके आएंगे, जिनमें से जो पहला वाला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से हम आपको 6-7 क्वेश्चन करा जरूर रहे हैं, लेकिन कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कैसे कैसे क्या क्या सिनेरियो रहने वाला है, पूरा डिटेल में बताएंगे। और अभी हम 3 वीडियोस पब्लिक कर रहे हैं मेरे भाई, तीनों चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। फिर बताया जा रहा है इन सारी वीडियोस के पीछे रिसर्च होती है, हम कभी भी कुछ भी हवा में कंटेंट बनाते ही नहीं। तो 2 से 3 दिन की रिसर्च है, आप कोई यूट्यूब पे पेपर सर्च कर लेना, आपको इनके अंदर से ही क्वेश्चन मिलेगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो भाई, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन इससे ज्यादा बनते हैं, लॉन्ग में उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन हम हमेशा कह रहे हैं शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि कहानी एक्चुअल में है क्या। तो सबको पता है भैया, एक लड़का है घोड़ा चुरा के ले आता, क्या क्या है वो आपको भी पता चल जाएगा, जरा देखना। तो व्हाट फीलिंग, यानी क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस कर रहा है, डिड द साइट ऑफ कजन मुराद एंड द हॉर्स अराउज इन द नरेटर, यानी किस तरीके की फीलिंग्स हुई, किस किस तरीके की चीजें हुई जब क्या है, जो उसका जो मुराद है, उसका चचेरा भाई कह लो, कजिन मतलब क्या होता है चचेरा भाई, जब वो घोड़े को लेकर आया। अराइज मतलब क्या होता है, प्रकट होना, तो उसी की सेकंड फॉर्म लगा रखी है अराउज। जब वो प्रकट हुआ मेरे भाई, तो उसकी किस तरीके की फीलिंग थी, क्या दृश्य थे मेरे भाई। तो देखिए, द नरेटर स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब होता है घूरना, यानी नरेटर मतलब जो लेखक था वो घूरता रहा। फर्स्ट एट हिज कजन, पहले तो क्या करता रहा, वो अपने कजन यानी चचेरे भाई को घूरता रहा कि भैया ये घोड़ा ले कहां से आया, कौन सा घोड़ा, हालांकि शौकीन था, सारी चीजें थी, लेकिन वो घूरता रहा। तो स्टेयर मतलब क्या होता है मेरे भाई, घूरना होता है। तो द नरेटर स्टेयर्ड फर्स्ट एट हिज कजिन, पहले अपने चचेरे भाई को घूरता रहा, एंड देन एट द हॉर्स, और फिर उसने घोड़े को घूरना शुरू करा। एट द हॉर्स मतलब उस देन मतलब बाद में, यानी बाद में उसने घोड़े को घूरना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या एक्चुअल में, जो नरेटर है यानी जो लेखक है वो कहानी बता रहा है कि जो उसका चचेरा भाई है मुराद, वो क्या करके आया, वो एक घोड़ा लेके आ गया। तो जब वो घोड़ा लेके आया तो उसने कहा यार इसके बाद घोड़ा कहाँ से आ जाएगा, इतना महंगा घोड़ा, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। तो वो पहले तो अपने चचेरे भाई को घूरता रहा, और उसके बाद वो किसे घूरता रहा, घोड़े को घूरता रहा। ही वॉज डिलाइटेड, वह प्रसन्न था, एज वेल एज फ्राइटेंड का मतलब था भयभीत, यानी वो खुश तो था कि यार चलो घोड़ा मिल गया, लेकिन साथ ही साथ वो डरा हुआ भी था। तो इस तरीके से आपने लगाया, ही वॉज डिलाइटेड एज वेल एज फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, यानी वो डरा हुआ भी था, साथ ही साथ में खुश भी था। तो ये पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन सारे आए हुए ही क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन है भाई, किस तरीके की फीलिंग, किस तरीके का दृश्य था जब मेरे भाई जो कजिन है मुराद एंड द हॉर्स अराउज इन द नरेटर, यानी जब घोड़ा लेके वो आया तो किस तरीके की फीलिंग थी, किस तरीके का दृश्य था। तो वो डरा हुआ भी था, हैप्पी भी था, यानी आप जरूरी नहीं डिलाइटेड लगाएं, ही वॉज हैप्पी लगा सकते हैं, एंड एज वेल एज एफ्रेड यानी डरा हुआ लगा सकते हैं। तो कुछ भी जरूरी नहीं इतनी कठिन मीनिंग ही आप इस्तेमाल करेंगे, कोई सरल लैंग्वेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हु वॉज जॉन बायरो, जॉन बायरो क्या थे, जिनका रियलिटी में घोड़ा था मेरे भाई। तो जॉन बायरो कौन थे, बहुत ही आसानी से, और किस तरीके से उन्होंने, हाउ डिड द जॉन बायरो आइडेंटिफाई हिज हॉर्स, किस तरीके से उन्होंने अपने घोड़े को पहचाना मेरे भाई। तो उन्होंने क्या करा, उसके दांत देखे थे, मुंह में हाथ डाल के देखा था। तो जॉन बायरो वॉज एसीरियन, ये कौन है मेरे भाई, जिस तरीके से हम लोग इंडियन हैं वैसे ही वो कौन थे, एसीरियन थे। ही रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने पहचाना, द हॉर्स मतलब घोड़े को, आफ्टर चेकिंग यानी चेक करने के बाद, इनसाइड हिज माउथ यानी उसके मुंह के अंदर चेक करने के बाद, एंड फाइंडिंग दैट इट मैच्ड हिज हॉर्स, जब उन्होंने देखा, मुंह खोला कि वैसा ही है, घोड़े का मुंह मैच कर रहा है, तब उन्होंने कहा कि ये मेरा ही घोड़ा है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन है, काफी बढ़िया है। Why did the boys return the horse, क्यों मेरे भाई लड़कों ने घोड़ा वापस कर दिया। तो लड़के कोई चोर तो थे नहीं मेरे भाई, वो अच्छे घर से थे, उनकी जो फैमिली थी वो मानी जाती थी कि इनका खानदान कभी चोरी नहीं करता, ये लोग बेईमान नहीं होते हैं, तो उन्होंने वापस कर दिया। कैसे, द बॉयज रिटर्न द व्हाइट हॉर्स, यानी लड़कों ने घोड़ा वापस कर दिया, बिकॉज माने क्योंकि, दे फेल्ट गिल्टी, क्योंकि उन्हें गिल्टी फील हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि यार गलती तो हो गई हमसे सर, ठीक है, अबाउट टेकिंग इट, इसे लेने के बारे में, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के ले लिया, ये गलती है, एंड रियलाइज्ड दैट इट वाज रॉन्ग टू डू सो, यानी उन्हें लगा कि इस तरीके का करना, उन्हें रियलाइज हुआ कि इस तरीके का काम करना गलत है, और इस वजह से उन्होंने घोड़े को लौटा दिया मेरे भाई। अगला देखिए, What did John Byro tell Aram's mother
एंड अब यहां पे देखिए कोसरोव एक अंकल हैं, ठीक है, व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक, जब उन्हें घोड़ा वापस मिल गया तो जो उसकी मम्मी थी उससे उन्होंने क्या कहा, और कोसरोव जो अंकल हैं उनसे उन्होंने क्या कहा मेरे भाई। तो आफ्टर जॉन बायरो गॉट हिज हॉर्स बैक, जब उन्हें उसका घोड़ा वापस मिल गया, ही केम टू एरम्स हाउस, वो एरम के घर गए। ही टोल्ड एरम्स मदर, उन्होंने एरम की मम्मी से कहा, एंड अंकल खोजरोव, और जो अंकल हैं खोजरोव उनसे कहा, दैट ही डिड नॉट नो, कि उन्हें नहीं पता, वो नहीं जानते, व्हाट टू थिंक अबाउट द होल मैटर, कि ये जो पूरी घटना घटी है, जो घोड़ा चोरी हो गया है उसके बाद वापस मिल गया है, इसके बारे में उन्हें क्या करना चाहिए वो नहीं जानते। इट वॉज बिकॉज द हॉर्स वॉज नाउ स्ट्रॉन्गर, क्योंकि जब से घोड़ा गया हुआ था उसके बाद जब वो वापस आया तो स्ट्रॉन्गर, यानी अब घोड़ा और ज्यादा मजबूत हो चुका था, अच्छा लग रहा था, उसका व्यवहार में परिवर्तन था, तो उन्हें लगा इस मैटर पे क्या ही कहा जाए, मतलब कोई फरिश्ता बन के आया, भले घोड़े को ले गया फिर छोड़ गया, लेकिन हमारे घोड़े में अब इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो ये बात जाके उन्होंने कही। उसके बाद हु वॉज जॉन बायरो रिएक्शन, व्हाट वॉज जॉन बायरोज रिएक्शन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द हॉर्स। अगर इस तरीके से पूछ ले रिएक्शन उनका क्या था, तब भी आपको यही वाला छाप देना है कि भैया उनकी समझ में नहीं रहा था कि इस पूरे मैटर पे क्या किया जाए, तो किसी भी तरीके से आप ऐसे ही लिख दोगे। व्हाट हैपेंड व्हेन एरम रोड द हॉर्स, यानी जब एरम ने घोड़े को चलाया तब क्या हुआ। तो मेरे भाई क्या हुआ, घोड़ा भागने लगा बहुत तेजी से। देखिए व्हेन एरम किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द व्हाइट हॉर्स, जब उन्होंने उसके मतलब जो एरम है उसने क्या किया, जब मसल्स में हाथ मतलब लात मारी, किक मारी, इट रियर्ड यानी वो पीछे हट गया, एंड शॉर्टेड और फुंकारने लगा, मतलब नहीं हुंकारने टाइम लगता, देन इट बिगन टू रन, बिगन मतलब स्टार्ट कर दिया या स्टार्टेड टू रन लगा सकते हो, उसने भागना स्टार्ट कर दिया। इट रैन डाउन द रोड एंड बिगन टू लीप, यानी वो रोड के तरफ, रोड के नीचे भाग गया, एंड उसने छलांग लगाना शुरू कर दिया, यानी बिगन टू लीप मतलब होता है छलांग लगाना, और उसने छलांग लगाना स्टार्ट कर दिया मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और है जो हमने लास्ट में लगाया हुआ है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मुराद मेरे भाई, ये देखिए ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ मुराद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। कैसे पढ़ोगे बताओ। मुराद इज एरम्स कजिन, मुराद कौन है, एरम का कजिन है। दे बिलोंग टू अ, ये अब देखिए यहां पर एक फैमिली है, गैरो घलेनियन फैमिली बोलते हैं उसे, क्या हमने हिंदी में लिख दिया है गैरो घलेनियन फैमिली। क्या होती है फैमिली, इस तरीके की फैमिली है, सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी इस फैमिली से होगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा, वो बेईमानी नहीं करेगा मेरे भाई, तो इस तरीके की ये फैमिली है। तो ये दे बिलोंग मतलब ये लोग जो है एरम्स का कजिन है। एरम कौन है, नरेटर है जिसकी बातचीत कर रहे हैं, तो एरम का कजिन कौन है, मुराद है। दोनों लोग गैरो घलेनियन फैमिली से हैं। पीपल ऑफ दिस ट्राइब, इस जाति के जो लोग हैं, आर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है, वो लोग बेईमानी नहीं करते हैं, ईमानदार रहते हैं। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे समय तक। मुराद स्टील अ हॉर्स, मुराद घोड़ा चुरा लेता है, बट डू नॉट रियलाइज इट एज स्टीलिंग, लेकिन वो इसे चोरी नहीं समझता है मेरे भाई। ही हैज कम टू इनवाइट हिज कजन एरम्स टू राइड ऑन हॉर्स विद हिम, वो अपने कजिन एरम को बुलाने आता है, यानी नरेटर को बुलाने आता है अपने साथ घोड़े को चलाने के लिए। तो इस तरीके से आप इसका कैरेक्टर स्केल लिख सकते हो। उसके बाद मेरे भाई जो इसका दूसरा चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझिए, सारी चीजें हम एक में ही लगा दे रहे हैं क्योंकि इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। एक पूरी वीडियो आपने देख ली, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDK 11th एंड 12th पे, आपका काम चल जाएगा। द एड्रेस मेरे भाई दूसरा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करोगे सुनो। व्हाई डिड द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट, यानी उसने क्यों निश्चय लिया राइटर ने कि वो जो एड्रेस है उसे भूल जाएगा, द एड्रेस भूल जाएगी। एड्रेस नंबर क्या है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, यानी गली का नंबर जो है कितना है 46 नंबर गली है, मार्कोनी स्ट्रीट जिसे बोलते हैं, तो ये एड्रेस नंबर है उसका। तो उसने नरेटर ने यानी जो राइटर है उसने क्यों सोचा कि एड्रेस भूल जाएगी। तो इस कहानी में क्या है भैया, उसकी मम्मी थी, मम्मी ने अपने पड़ोसी को बहुत सारी चीजें दे दी। जब राइटर उसके पास गया तो उनके मन में लालच था, तो उन्होंने राइटर की तरफ देखा भी नहीं मेरे भाई। जब देखा नहीं तो उसे लगा यार ऐसे लोगों से क्या ही मतलब रखना है, इस तरीके की चीजें। प्लस वो जो सामान था उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ था, उनकी मम्मी की कहने के लिए यादें थी, लेकिन उन्होंने ऐसे ही गांज रखा था, तो उसे फिर कुछ अच्छा नहीं लगा और वो वहां से चुपचाप चली आई। तो देखिए सर, द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट बिकॉज, भूलने का निर्णय लिया, क्यों लिया बताओ, बिकॉज इट कंटेन्ड ऑल द वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, क्योंकि सारी की सारी जो बिलोंग मतलब होता है कनेक्ट करना, किसी से रिलेट करना मेरे भाई, ठीक है। तो जो उनकी मम्मी से जुड़ी हुई जितनी भी वैल्यूएबल यादें थी, जितनी भी मेमोरेबल यादें थी ऑफ हर मदर, विच वर वेरी टेस्टलेसली अरेंज, यानी वो बहुत ही टेस्टलेसली का मतलब समझ रहे हो, आस्वाद तरीके, मजा नहीं आ रहा, बोले कहते नहीं स्वाद नहीं आ रहा, उल्टी सी तरीके पड़ी हुई, मतलब गिलास थे, कप थी,
थी, प्लेट्स थी, ये सारी चीज़ें उल्टी सीधे तरीके से उसने डाल रखी थी। तो देख के दुख हुआ और दोबारा कभी उसने वहाँ जाने का निश्चय नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला जरूर पढ़िएगा। ये वाला मोस्ट वांटेड है, Who was Mr. Darling? How did she behave with the narrator? मिस्टर डॉर्लिंग कौन थे या कौन थी और उन्होंने किस तरीके का बिहेव, मिसेज डॉर्लिंग सॉरी, तो मिसेज डॉर्लिंग यानी कौन थी मिसेज डॉर्लिंग, हाउ डिड शी बिहेव विद द नरेटर, उन्होंने नरेटर के साथ में कैसे बिहेव किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, मिसेज डॉर्लिंग लिव्ड एट नंबर, ये वही थी जो रहती थी वहाँ पे 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट में रहती थी। शी वॉज ओल्ड फ्रेंड ऑफ नरेटर्स मदर, नरेटर की जो मम्मी है उसकी पुरानी सहेली थी। शी हैड कम रेगुलरली टू नरेटर्स हाउस टू मीट हर, यानी उनसे डेली मिलने के लिए आया करती थी। एवरी टाइम शी लेफ्ट द हाउस, जब भी वो घर छोड़ती, शी टूक समथिंग होम विद हर, यानी अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाया करती थी। शी इज एन इम्पोलाइट, यानी असभ्य टाइप की महिला थी, एंड अ वेरी सेल्फिश वुमन, स्वार्थी महिला थी। हु डज नॉट रिकॉग्नाइज द नरेटर, उन्होंने नरेटर को नहीं पहचाना। When the narrator comes for the things given to her before the war, जो युद्ध से पहले उनकी मम्मी ने उन्हें दिए थे रखने के लिए कि युद्ध हो जाएगा, माहौल बिगड़ जाएगा, तो उन्होंने कहा हम अपने घर रख ले रहे, तुम्हारी चीजें सुरक्षित रहेंगी। तो जब वो राइटर गया वहां पे गई मतलब, तो उन्होंने क्या किया, पहचानने से मना कर दिया। दोज आइटम्स पर, वो आइटम क्या क्या थे मेरे भाई, तो एंटीक प्लेट्स थी, लार्ज वासेस थे, एंड क्रॉकरीज थी, बहुत सारी क्रॉकरी थी मेरे भाई। तो ये वाला इसका क्वेश्चन, दो ही इसमें हमने क्वेश्चन लिखे हैं और दोनों मेरे भाई मोस्ट वांटेड है, आप छोड़ नहीं सकते हो, दोनों पढ़ लेना। एड्रेस क्यों भूलना चाहती है, ठीक है, किस तरीके का उन्होंने बिहेवियर किया, कौन कौन सी वो चीजें थी, तो वो भी हमने इसी में कवर कर दिया है सर, ठीक है। उसके बाद मदर्स डे एक चैप्टर है, इसमें भी आसान है। मदर्स डे मतलब क्या है कि मम्मी लोग जो है उनकी घर में इतनी इज्जत नहीं होती है, तो उनकी एक सहेली है जो उनकी मदद करती है, कहती है सबको अपना अपना काम करने दो, तुम खुद ही चक्कर में पड़ी रहती हो। तो इस तरीके से चीजें होती हैं मदर्स डे। ड्रॉ कैरेक्टर, इसके जवाब मिसेस पियर्सन। पियर्सन कौन है, तो मिसेस पियर्सन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी मदर्स डे, जो मदर्स डे कहानी है उसकी मेन कैरेक्टर है। द स्टोरी स्पीक्स सर, ठीक है सर, कुछ लोग कहेंगे सर जी मुंह में अंग्रेजी फंस गई, अरे हो जाता है जब अंधाधुंध चीजें चल रही होती। तो द स्टोरी स्पीक्स यानी स्टोरी क्या कहती है, अबाउट द मदर्स पोजीशन, यानी जो मम्मी लोगों की पोजीशन है इन अ होम, घर के अंदर, उसके बारे में बताती है। एंड द रूड एटीट्यूड ऑफ हर फैमिली मेंबर्स, और जो घर वालों का नहीं, सब कुछ मम्मी के ऊपर ही थोपे पड़े, मेरा खाना क्यों नहीं बना, अभी मेरा नाश्ता क्यों नहीं मिला, हमें जल्दी आना है, मेरे जूते कहाँ, ये वो सब, तो रूड बिहेवियर को दिखा रही है सर, ठीक है। मिसेस पियर्सन, अब यहाँ से अलग से पूछ सकता है मिसेस पियर्सन के बारे में खाली छोटा, तो आप बता सकते हो मिसेस पियर्सन इज अ प्लीजेंट, मतलब खुशी महिला है, बट बरीड लुकिंग, लेकिन चिंतित दिखाई देती हैं सर, ठीक है, वुमेन। शी इज इन हर 40s, 40 साल की अपनी जो एज हो जाती है 40s में चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मिसेस फिट्जरलैंड जो है वो इनकी कौन है, दोस्त है, इधर क्लोजर फ्रेंड है, ठीक है। मिसेस पियर्सन स्पीक्स इन अ लाइट टोन, बहुत धीमे ये बोलती हैं। शी इज ओबेलाइज्ड बाय हर नेबर, यानी अपने नेबर से बड़ा उनका कर्तव्य है उनके बारे में। क्यों, हु इज अ गुड फॉर्च्यून टेलर, यानी वो एक अच्छी फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, भाग्य, टेलर मतलब होता है बताने वाली, तो वो एक अच्छी भाग्य बताने वाली है मेरे भाई। शी सोज, यानी वो दर्शाती हैं मिसेस पियर्सन हाउ टू पुट हर फुट डाउन, किस तरीके से अपने पैरों को नीचे रखना चाहिए, छोड़ दो यार, वंस एंड फॉर ऑल, अपने एक के लिए और सबके लिए, एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ हर ओन हाउस, अपने मकान की मालकिन बन जाओ, एंड द बॉस ऑफ हर ओन फैमिली, और अपने परिवार की मालिक बन के रहो सर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, व्हाट वाज मिसेस पियर्सन्स प्रॉब्लम, तो इनकी प्रॉब्लम क्या, आप थोड़ा सा उसमें से लिख सकते हो, साथ साथ थोड़ा बढ़ा देना। शी इज बरीड फॉर हर हस्बैंड, यानी वो परेशान रहती थी अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, सन एंड डॉटर, अपनी लड़की के लिए, बट दे आर सो थॉटलेस अबाउट हर, लेकिन वो उनके बारे में चिंता नहीं करते थे। तो अंडरलाइन वाला आप क्या करोगे, अंडरलाइन वाला लिख दोगे यहाँ से कि ये कौन थी, मतलब खुश, प्लीजेंट मतलब खुश महिला थी, साथ ही साथ में चिंता दिखाई देती थी उनके माथे पे, और उनकी समस्या अगर पूछ ले तो साइड में 2-3 लाइनें और लिख देना सर, ठीक है। उसके बाद फिट्जरलैंड कौन थी, तो ये ऊपर का तो सेम लिख दोगे आप, उनकी पड़ोसी थी, दोस्त थी, सारी चीजें सेम आप लिख लोगे उसी लॉन्ग में से। व्हाट डिड, ठीक है, डोरीज, अब जिनकी लड़की का नाम है, डिमांड टू हर मदर, जो इनकी लड़की है डोरीज, उसने उनसे क्या कहा, तो उसने चाय के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया। कैसे मना किया, देखिए, डोरीज डिमांडेड टू हर मदर टू प्रिपेयर टी, चाय बनाने के लिए उसने डिमांड किया। शी वांटेड द प्रिपेयर टी केप्ट इन द किचन, यानी किचन में बनी बनाई चाय वो चाहती थी रखी हुई, बट द मदर रिप्लाइड, मम्मी ने रिप्लाई किया, दैट इफ शी वांटेड इट शी कुड प्रिपेयर इट बाई सेल्फ, अगर उसे चाहिए है तो उसे ये खुद ही बनाना पड़ेगा।
तो मेरे भाई ये वो कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे जो मेरे भाई जितने भी सब छांटे गए हैं बिल्कुल कायदे से, और 3 ही चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आएंगे। अभी ये वीडियो लगभग हुई होगी 15-20 मिनट की, 20 मिनट के अंदर हमने कोशिश की, बीच में एक आध अगर फंबल हुआ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा मकसद हमेशा ये नहीं रहता कि आपको भौकाल बनाए, वो हम बना लेंगे कभी और। अभी मकसद ये है कि आपके हाफ ईयरली पेपर अच्छे हो जाएं। तो इनकी PDF हम अभी शेयर कर देंगे टेलीग्राम BDKDN 11th एंड 12th पे, साथ ही साथ जो लोग ऑफलाइन वगैरह पढ़ते हैं उनके पास व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ डालो, इसके बाद नहीं आएगा भाई। थैंक यू।